हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अननोन ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को लैन शिचैन ने फिर से बेहोश कर दिया था। वांग जी अब बेड पर लेटा हुआ था। लैन शिचैन वांग जी को देखते हैं एंड वांग जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। यहाँ पे वांग जी बेहोश था। आखिर क्यों लैन शिचैन बार बार वांग जी को बेहोश कर दे रहे हैं? ऐसा क्या हुआ था कि वांग जी अभी भी ये सब सोच रहा है? क्या ये सच है जो वांग जी सोच रहा है? क्या ये जो वो देख रहा है या महसूस कर पा रहा है, क्या वो सच है या फिर उसका वहम है या फिर वो उसकी इमेजिनेशन कर रहा है? लैन शिचैन और जो लैन चिरन थे वो तो यही मान रहे थे कि वांग जी इमेजिन कर रहा है, लेकिन क्यों क्यों मान रहे हैं, यही सवाल है। वांग जी जो एकदम नींद में चला गया था, कुछ देर बाद जो लैन चिरन थे वो आते हैं। लैन चिरन वांग जी को देखते हैं, उसके बाद वो लैन शिचैन को बोलते हैं क्या वो फिर से? यहाँ पे लैन शिचैन कहते हैं हाँ। लैन शिचैन और जो लैन चिरन थे वो वहाँ से बाहर चले गए थे। यहाँ पे अब वांग जी उस घर में अकेला था, उस रूम में अकेला था। कुछ देर बाद वांग जी अपने आंखें खोलता है और वो अपने मुंह में जो पानी रखा था उसे फेंक देता है और वो चुपचाप वहाँ से बेड से उठता है। उठने के बाद वो बाहर आता है, वो छुप कर आ रहा था। यहाँ पे जो लैन शिचैन और जो लैन चिरन थे वो बाहर बात कर रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने लगता है। अब यहाँ पे जो लैन शिचैन और लैन चिरन की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैन शिचैन कहते हैं अंकल अगर ऐसा ही चलता गया तो वांग जी पागल हो जाएगा, पता नहीं उसे क्या हुआ है। उस टाइम को तो हम लोगों ने उसे भुला दिया था, लेकिन फिर भी वो बार बार वो सब याद कर रहा है जो उसे याद करना नहीं चाहिए था। क्या क्या वो ये सब भूला भी है? यहाँ पे लैन चिरैन कहते हैं वही तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। वैद्य से दिखाया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वो बार बार ये सब भूल क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी सब सुन रहा था। वांग जी कहता है किस बारे में बोल रहा है ये सब? क्या छुपा रहे हैं अंकल मुझसे? अंकल और भाई मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं बार बार उनको बता रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बातों को सच नहीं मान रहे। सब वो लोग इमेजिन मान रहे हैं। क्यों? यहाँ पे जो लैन चिरैन थे, लैन चिरैन कहते हैं अब फ़िलहाल तो मुझे दवाई को लगातार उसे पिलाना होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ये सब भूल जाए। यहाँ पे जो लैन चिरैन थे वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर इसे दवाई ज़्यादा पिलाएं तो उसकी याददाश्त भी तो चला जा सकता है। यहाँ पे लैन चिरैन की बातें सुनकर लैन चिरैन कहते हैं अभी के लिए यही सही होगा उसके लिए। तुम्हें पता है मैं क्यों उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पे लैन शिचैन कहते हैं ठीक है। अब ये उनकी बातें यहीं पर एंड होता है और दूसरी तरफ जो वांग जी था, वांग जी कहता है दवाई, मुझे लगा ही था कि उस दवाई में कुछ तो है। और ये कहकर वो चुपचाप रूम पर चला जाता है। यहाँ पे लैन शिचैन कुछ देर बाद रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद वो वांग जी की तरफ देखते हैं, जो वांग जी लेटा हुआ था। वांग जी को देखकर वांग जी के पास आते हैं लैन शिचैन और वांग जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है वांग जी आई एम सॉरी, मुझे ये करना ही होगा तुम्हारे लिए, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे ये कहकर वो वांग जी को मतलब ठीक से लिटा कर वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे वांग जी फिर से अपनी आंखें खोलता है और कहता है भाई आप मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं और मुझे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या चीज़ है जो आप मुझसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे माइंड से वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में या फिर दिल में बस गया है, इसीलिए मेरे माइंड से नहीं जा रहा है। और ये कहकर वांग जी उठता है। वांग जी उठने के बाद अपनी तलवार को लेता है और वो सीधा उस रूम से बाहर चला जाता है और वो सीधा जिंगशी आता है। जिंगशी आने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिर वो अब क्या करे, वो कैसे पता करे कि ये जो वो लोग उसके अंकल और उसके ब्रदर जो छुपा रहे हैं वो कैसे बाहर निकाले, वो कैसे ये सब ढूंढ निकाले, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो ये सब सोच रहा है और उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। यहाँ पे वांग जी चुपचाप पहले मेडिटेशन करता है कुछ देर के लिए अपने माइंड को शांत करने के लिए। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है। खोलने के बाद उसने फैसला किया कि वो अब उस ओमेगा को पकड़ कर ही रहेगा। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन सब में वो ओमेगा ज़रूर है, लेकिन वो ओमेगा का फेस उसने नहीं देखा था। कैसा दिखता है, कैसा है वो, उसे ये नहीं पता है। और उसका जो फ्रेग्रेंस था वो भी उसे ठीक से याद नहीं है। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो फ्रेग्रेंस किस चीज़ की खुशबू थी। वो याद नहीं कर पा रहा था उस ओमेगा के सेंट आखिर किसका था, क्या रोज़ का या फिर कुछ और था या कुछ अलग था। वो ये सोच नहीं पा रहा था और उसे याद भी नहीं आ रहा था फ्रेग्रेंस आखिर ये किस चीज़ का था फ्रेग्रेंस। वो अपने माइंड पर प्रेशर दे रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था और उसे इतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस पहेली को वो सुलझा कर ही रहेगा, उसने सोच लिया था। इसीलिए वो उठता है। उठने के बाद वो कुछ कपड़े लेता है और अपनी तलवार लेता है और वो कहता है आई एम सॉरी भाई, मुझे जाना होगा। अगर मुझे वो मिस्ट्री सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा और पहले ही मुझे उस ओमेगा को ढूंढना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वो छुपते छुपाते यहाँ से लैंड क्लैन से बाहर चला जाता है एंड वो लैंड क्लैन से थोड़ा दूर जाके पीछे मुड़कर देखता है। वो लैंड क्लैन से अब बाहर जा रहा है। उसे पता नहीं
कि वो आगे क्या करेगा। बस इतना पता है कि उसे उस ओमेगा को ढूंढना ही पड़ेगा और वो ये जानना चाहता है कि उसके भाई और उसके जो अंकल हैं वो आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पता है अगर वो अपने भाई को पूछेगा भी उसका भाई कोई जवाब नहीं देगा, उल्टा उसे वो दवाई खिलाकर सब कुछ भुला देगा। और वो ये नहीं चाहता है, वो जानना चाहता है कि आखिर क्या क्या छुपा रहे हैं उसके भाई और उसके अंकल। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से वो बाहर निकल कर पहले वो मार्केट आता है। मार्केट आने के बाद वो सोचता है कि अभी उसे पहले एक यिन में रहना होगा, उसके बाद वो सोचेगा कि वो आगे उस ओमेगा को कहाँ ढूंढेगा। इसीलिए वो पहले एक यिन में आता है। यिन में आने के बाद वहाँ पे वो एक रूम लेता है। उसके बाद वो अपने कमरे पर जाता है। जाने के बाद वो पहले सोचता है कि अब वो उस ओमेगा को ढूंढेगा तो ढूंढेगा कहाँ। उसने फर्स्ट उस ओमेगा को देखा तो देखा कहाँ है, वो ये याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। वो अपने माइंड पर बहुत प्रेशर देता है लेकिन उसे नहीं आ रहा था और उसे उतना ज़्यादा सिर दर्द अपने दिमाग में हो रहा था लिटरली। वो कहता है नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, मुझे याद करना ही होगा। कुछ देर बाद उसके डोर पर नॉक होता है एंड वांग जी कहता है हाँ। यहाँ पे जो दूसरे मतलब डोर के दूसरी तरफ से एक सर्वेंट कहता है आपका खाना क्या यहाँ पे ला दूँ या फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है नहीं मैं आ रहा हूँ, और वो ये कहकर नीचे आ जाता है। नीचे अभी सब लोग लंच कर रहे थे। यहाँ पे वांग जी भी एक सीट पर बैठ जाता है जहाँ पे खाली सीट था, लाइक एक खाली जगह पर वो बैठ गया था। यहाँ पे कुछ देर बाद उसके खाना आ जाता है। उसने बहुत ही मतलब ऑफ कोर्स वो फीका फीका खाना ही खाता है, वेजिटेबल वगैरह वगैरह, वही उसने ऑर्डर किया था एंड वो वहाँ पे खा रहा था। कुछ देर बाद एक एक लड़का वहाँ पे आया। लाइक वो लड़का ना पहले बहुत देर से वांग जी को घूर रहा था। यहाँ पे वांग जी ने नोटिस किया था लेकिन वांग जी ना चुपचाप था, लिटरली अपने खानों को खा रहा था। कुछ देर बाद वो लड़का वांग जी के पास आया और वो कहता है क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन वांग जी कुछ नहीं कह रहा था। यहाँ पे वो लड़का फिर से कहता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ पे वांग जी उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है क्यों, यहाँ कोई और सीट नहीं है। यहाँ पे जो वो लड़का था वो कहता है नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। यहाँ पे वांग जी नोट करता है और वहाँ पे जो वो लड़का था ना वो बैठ जाता है। वो उसके हाथों में भी ना खाना था कुछ, तो वो ना खाने को लेकर यहीं पे बैठ जाता है और वो खाने लगता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी अपना खाना मतलब एंजॉय कर रहा था। वो मतलब उस लड़के पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे जो वांग जी जो चुपचाप खा रहा था एंड वो ना लाइक उस लड़के के ऊपर एकदम भी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन वो लड़का खाने के टाइम पर इतना ज़्यादा बातें कर रहा था, लिटरली वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा उस लड़के के ऊपर आ रहा था। वो लड़का कंटिन्यूसली बातें बोल रहा था, वो अपने बारे में बोल रहा था एंड वो बोल रहा था कि वो नाइट हंट के लिए आया है, ये सब वगैरह वगैरह बोल रहा था। एंड दूसरी तरफ वांग जी का गुस्से का पारा हाई हो रहा था। लिटरली ऐसे ही उसका दिमाग ऑलरेडी खराब था। वो उस ओमेगा के बारे में याद नहीं कर पा रहा था, उस ओमेगा के फ्रेग्रेंस को भी वो याद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और बीच में ये लड़का कहाँ से आकर उसका सिर पर बैठ गया है और वो उसे इतना सारा लाइक इतना बकबक बकबक कर रहा था। यहाँ पे वांग जी जस्ट अपने गुस्से को ना कंट्रोल कर रहा था। ऑफकोर्स वो लैंड क्लैन वाला है, गुस्सा करना मना है, चिल्लाना मना है, इसीलिए वो अपने रूल्स को मान रहा था और साथ ही साथ खाने के टाइम पर बात करना मना है और यही वो फॉलो कर रहा था और चुपचाप खा रहा था। और लिटरली वो दांत पीस रहा था मन में और वो मन में चीख कर बोल रहा था कि चुप हो जाओ, ये लड़के को वो बोल रहा था मन में। लेकिन वो अपने दिमाग को और अपने जो फेस एक्सप्रेशन है ना एकदम सिंपल रखा था, लेकिन अंदर से जो कितना ज़्यादा गुस्सा में तिल मिला रहा था वांग जी को वही नहीं जानता है। यहाँ पे वो लड़का बोल जा रहा था और लिटरली वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे वांग जी कैसे भी करके इस लड़के की बातों को सुन सुनकर वो बस अपने खाने को ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद वो चुपचाप अपने जो खाने का ट्रे है ना वो उठाता है। उठाने के बाद वो मतलब इस ट्रे को सर्वेंट के हाथ में पकड़ा देता है और वो चुपचाप अपने रूम पर चला जाता है। एंड दूसरी तरफ वो लड़का वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी अपने कमरे पर आता है। आने के बाद तब जाके वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। पहले वो अपने माइंड को फिर से फ्रेश करने के लिए मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर मेडिटेट करने के बाद वो उठता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अभी यहाँ से डायरेक्ट नाइट हंट के लिए जाएगा। वो नाइट हंट के दौरान ही उस ओमेगा को ढूंढेगा। बस उसे ये याद है कि वो ओमेगा उसे हीलिंग में ही मिला था, अब वो हीलिंग ही जाएगा। उसके बीच में वो नाइट हंट भी करेगा, इससे उसका टाइम भी बचेगा और वो शायद वो उस ओमेगा को ढूंढ पाए। बस अब वो यही कर सकता था, इसीलिए वो अब उस इन से बाहर जाना चाहता था। तो इसीलिए वो अपने तलवार को लेता है और अपने कपड़ों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जाने के बाद यहाँ पे वांग जी लाइक इन से बाहर आने के बाद वो मतलब चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। लिटरली वो ना पहले सोच रहा था कि हाँ ये इसका वहम हो सकता है, लेकिन वो बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। कुछ देर चलने के बाद वांग जी अचानक पीछे मुड़ता है एंड वो इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है, वो ना भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वांग जी अपने जो गूचिंग स्ट्रिंग्स है ना उस जो
इंसान है ना, उसके जो रोप है ना उसे मतलब ग्रैब कर लेता है। यहाँ पे वो इंसान भाग नहीं पाता। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है कौन हो तुम और तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे उस इंसान का फेस ना ढका हुआ था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उसे ना अपनी तरफ खींचता है और वो अपने सामने लाता है। यहाँ पे उस इंसान का फेस ढका हुआ था। यहाँ पे वांग जी उस इंसान के जो फेस है ना उससे कपड़ा हटाता है। यहाँ पे वांग जी सामने वाले इंसान को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे थे, तुम कौन हो। यहाँ पे वो इंसान कहता है मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था, मैं तो चल रहा था लेकिन आप अचानक मुझे ऐसे पकड़ लिया। यहाँ पे वांग जी कहता है देखो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, झूठ बोलना मना है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ऐसे ही चल रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया। यहाँ पे वांग जी कहता है देखो सच बताओ तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं मैंने फॉलो नहीं किया है आपको, मैं वहीं से जा रहा था जहाँ से आप जा रहे थे। यहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है जाओ, तुम पहले जाओ उसके बाद मैं जाऊँगा, जाओ। यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं आप जाइए फिर मैं जाऊँगा। यहाँ पे वांग जी कहता है देखा तुम मुझे फॉलो कर रहे थे है ना। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर वो लड़का कहता है नहीं मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें ये क्या करना। वो एक तालिस्मान निकालता है और कहता है ये तालिस्मान तुम जानते हो, ये सच बोलने वाला तालिस्मान है एंड मैं अगर तुम पर इसे अप्लाई कर दिया तो तुम फटाफट सच बोलोगे। यहाँ पे जो वांग जी की बातें सुनकर वो लड़का कहता है ठीक है ठीक है ठीक है मैं बताता हूँ। यहाँ पे वो लड़का कहता है हाँ मैं आपको फॉलो कर रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है क्यों फॉलो कर रहे थे और तुम हो कौन। यहाँ पे वो लड़का कहता है वो मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा था, देखना चाहता था आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे वांग जी कहता है मैं कहाँ पे भी जाऊँ कहीं पे भी जाऊँ तुम्हें क्या, तो मुझे क्यों फॉलो कर रहे थे सच बताओ। यहाँ पे वो लड़का कहता है बस ऐसे ही कर रहा था, ऐसा कोई मतलब गलत इंटेंशन नहीं था मेरा, बस ऐसे ही फॉलो कर रहा था। यहाँ पे वांग जी उसे घूर कर देखता है। यहाँ पे वो लड़का अपने सिर को नीचे कर लेता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है देखो मुझे दोबारा फॉलो मत करना और जाओ यहाँ से। यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं सुनिए क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। यहाँ पे वांग जी कहता है तुम मेरे साथ जाओगे, क्यों किस लिए जाओगे। यहाँ पे वो लड़का कहता है प्लीज़ मैं ना यहाँ पे कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे कोई नहीं मिल रहा था कि जिसके साथ मैं जा सकूँ। यहाँ पे वांग जी कहता है तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे और तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं जानते, अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं जानता हूँ मैं सच में, मैं खो गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरी फैमिली कहाँ गए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप मुझे मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको फॉलो कर रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। यहाँ पे जो वो लड़का था वो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ एंड वो ना एकदम क्यूट सा फेस बना कर कह रहा था एंड यहाँ पे वांग जी को भरोसा होने लगता है कहीं ना कहीं। वो लड़का छोटा था, लाइक वांग जी से बहुत छोटा था। वांग जी अभी 30 साल का है और वो लड़का देखने में शायद 20 साल का या फिर 19 साल का होगा। यहाँ पे वो लड़का वांग जी से बहुत छोटा है, इसीलिए यहाँ पे वांग जी को पता नहीं कि ये ओमेगा है, अल्फा है या बीटा है। लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट था एंड बहुत ही क्यूट हरकत कर रहा था, लिटरली बहुत क्यूट से बात कर रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है देखो मैं एक अलग काम के लिए जा रहा हूँ तो तुम मेरे को फॉलो मत करो, तुम किसी और से हेल्प मांगो, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं इनमें किसी को बोल देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर में पहुँचा देंगे, बट तुम मुझे फॉलो मत करो। यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं प्लीज़ आप मुझे आपके साथ ले जाइए, मैं यहाँ पे किसी को भरोसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको भरोसा करता हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। इस लड़की की बातों को सुनकर वांग जी सोचने लगता है अब कौन सा मुसीबत उसके गले पर पड़ गया, अब वो क्या करे, क्या इस लड़के को वो ले जाए। नहीं वो नहीं ले सकता है, उसे जानता भी नहीं है ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों उसका फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं वो भरोसा भी करना चाहता है लेकिन उसे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है देखो मैं तुम्हें नहीं ले सकता, मैंने कहा ना। यहाँ पे अब इस बार ना वो लड़का ना अब एकदम अपने फेस को रोतू रू बना लेता है और वो कहता है प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे ले जाइए आपके साथ प्लीज़। यहाँ पे वो लड़का ऐसे रोते हुए देखकर वांग जी कहता है ठीक है तो तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है मैं लेके जाऊँगा पर एक शर्त पर। यहाँ पे वो लड़का तुरंत ही अपना जो रोते रो फेस है ना एकदम स्माइल में बदल देता है और कहता है हाँ क्या शर्त है। यहाँ पे वांग जी कहता है मुझसे दूर रहना, ज़्यादा बक नहीं करोगे और चुपचाप जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलोगे, बात करना मना होगा। यहाँ पे वो लड़का तुरंत ही मान लेता है, वो कहता है हाँ मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपने मुंह पर हाथ रख दूँगा, लेकिन मुझे आपके साथ जाना है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी एक शाय करता है और वो चलने लगता है एंड पीछे वो लड़का जाने लगता है। यहाँ पे ये वही लड़का था जो मतलब वो येन में था एंड वो बक कर रहा था वांग जी के सामने, ये वही लड़का था एंड वो लड़का वांग जी के साथ बहुत अच्छे से चल रहा था। लाइक वांग जी ने जैसे उसे कहा था चुप रहने के लिए, वांग जी जस्ट इससे खुश था कि हाँ ये लड़का चुप है। लिटरली उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर ये लड़का कहाँ से आया है, अब उसके फैमिली को वो ढूंढे कैसे। वैसे भी वो सोभिका को ढूंढने के लिए आया है, यहाँ पे बीच में गले पड़ गया ये लड़का जिसे वो जानता भी नहीं है। यहाँ पे वांग जी सोचता है कि हाँ अब वो
पहले नी सेक्ट जाएगा, क्योंकि उसने मतलब लंच के टाइम पर सुना था कुछ लोग बातें कर रहे थे नी सेक्ट पे कि नी सेक्ट में कुछ गोस्ट दिखाई गए हैं एंड वहाँ पे वो जाना चाहता है। वहाँ पे वो नाइट हंट भी करेगा, साथ ही साथ अगर वो ओमेगा वहाँ पे भी हो, इसीलिए वो वहाँ पे जाने के लिए रवाना हो जाता है। एंड पीछे पीछे वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी चलकर जा रहा था एंड वो लड़का भी चल के जा रहा था। वो लोग ना लाइक नी सेक्ट यहाँ से थोड़ा दूर था एंड नी सेक्ट जाते जाते उन लोगों को शाम हो गया था एंड वो लड़का थक गया था एंड साथ ही साथ वांगजी भी थोड़ा सा थक गया था, लेकिन वो लड़का सबसे ज़्यादा थक गया था। वो लड़का तो बहुत स्लो स्लो चल रहा था एंड वांगजी बहुत लाइक फास्टली चल रहा था। यहाँ पे वो लड़का चिल्लाकर कहता है, रुकिए मास्टर, अब इतनी तेज़ क्यों चल रहे हैं, मैं थक गया हूँ, अब रुक जाइए, यहीं पे कहीं पे रेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी पीछे मुड़ता है जहाँ पे वो लड़का थक कर नीचे बैठ ही गया था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी शाय करता है और कहता है, कौन सा मुसीबत मेरे गले पर गया, और ये कहकर वो पीछे लाइक उस लड़के के सामने जाने लगता है। यहाँ पे वो लड़का लिटरली बैठ गया था, इतना ज़्यादा थक गया था। यहाँ पे वांगजी वहाँ पे जाने के बाद कहता है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे वो लड़का कहता है, नहीं मास्टर, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा पैर दुखने लगा है, मुझे रेस्ट करना है और मुझे भूख भी लगा है। यहाँ पे वांगजी कहता है, भूख लगा है? हाँ, उसे भी थोड़ा भूख लग रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कहता है ठीक है। और वो लोग यहाँ से लाइक थोड़ी दूर एक बाज़ार है, वहाँ पे जाते हैं एंड बाज़ार पे जाने के बाद वांगजी कुछ खाना खरीदता है, कुछ डम्पलिंग उस लड़के के लिए एंड उसके लिए थोड़ा सा जस्ट खाना नॉन स्पाइसी वो लेता है एंड उस लड़के को उसने पहले नॉन स्पाइसी दिया था, लेकिन उस लड़के ने पहले ही डम्पलिंग एंड कुछ स्पाइसी फूड्स ले लिया था। एंड यहाँ पे वो जो वांगजी था, वांगजी हैरान हो गया था। वांगजी कुछ नहीं कहता, वांगजी अपना खाना और वो लड़का अपना खाना खाने लगता है। लिटरली वो लड़का ना ठूस रहा था खाने को, डम्पलिंग्स ठूस रहा था एंड स्पाइसी चीज़ों को खा रहा था, लिटरली उसके मुँह में भर भी रहा था। यहाँ पे वांगजी अपना खाए या फिर उसके खाने को देखे, खाने का तरीका देखे। यहाँ पे वांगजी कहता है, नहीं, इस लड़के से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो ना बस सामने देखने लगता है और वो खाना खाने लगता है। यहाँ पे जो वो लड़का था, वो लड़का चल चल के खा रहा था एंड वो लोग ना लाइक एक यिन ढूंढ रहे थे कि वहाँ पे वो लोग रेस्ट करे। यहाँ पे वांगजी और वो लड़का एक यिन में आते हैं। यिन में आने के बाद वांगजी 2 रूम बुक करता है एंड यहाँ पे 2 रूम बुक करने के बाद वांगजी अपने रूम पर चला जाता है एंड वो जो लड़का था वो पहले तो खा रहा था, उसे पता नहीं कि मतलब दूसरा रूम भी वांगजी ने बुक किया था। वो लड़का वांगजी के साथ ही चलने लगता है। यहाँ पे वांगजी जो सच में थोड़ा सा थक गया था, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपने रूम पर चला गया था एंड वांगजी के पीछे पीछे वो लड़का भी चला आता है एंड वो भी उस रूम के अंदर चला जाता है। वांगजी को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था, वांगजी सीधा वॉशरूम चला गया था एंड वो लड़का आने के बाद बेड पर बैठ गया था और वो उस रूम को देख रहा था। यहाँ पे वो खा भी रहा था और उस रूम को देख भी रहा था। कुछ देर बाद वांगजी अपने जो इनर रूम है ना, वहाँ पे आया था एंड वो फ्रेश हुआ था, आई मीन नहाया था एंड वो वहाँ पे आने के बाद शॉक हो गया था, क्योंकि वहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था उसके ही बेड पर, आई मीन जहाँ पे वो सोएगा वही बेड पर वो लाइक बैठा हुआ था। और जब वो लड़का वांगजी को देखा ना, वांगजी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। वांगजी कहता है, तुम यहाँ क्या करो? यहाँ पे वो लड़का कहता है, क्यों, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सोऊंगा। यहाँ पे वांगजी कहता है, तुम्हारे लिए मैंने अलग सा रूम रखा है, तो तुम वहाँ जाओ, अपने रूम पर जाओ। यहाँ पे वो लड़का कहता है, क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगा। यहाँ पे वांगजी कहता है, नहीं, तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, मैंने तुम्हारे लिए अलग सा रूम बुक किया है ना, तुम वहाँ पे जाओ। यहाँ पे वो लड़का कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, अगर आप यहाँ से चले गए तो। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कहता है, मैं कहाँ चला जाऊँगा? यहाँ पे जो वो लड़का था वो कहता है, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, और मैं यहीं पर रहूँगा। लिटरली वो लड़का वांगजी के सामने जिद कर रहा था और वांगजी के सामने बच्चों की तरह बोल रहा था कि नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। और वांगजी उतना ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो अपने मन में कहता है, ये लड़का कितना ज़्यादा शेमलेस परवर्ट है। यहाँ पे वांगजी जो इनर रोप मतलब पहना हुआ था एंड वो इनर रोप ना वांगजी के जो बॉडी है ना वहाँ पे चिपक गया था एंड वांगजी जो लाइक हाँ नहाने के बाद वो सब इनर रोप में ही लेटेगा, इसीलिए वो ऐसे ही आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये लड़का उसके रूम पर आके बैठा है। यहाँ पे वो लड़का वांगजी को घूर घूर कर देख रहा था। यहाँ पे वांगजी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो अपने आप को ढकते हुए कहता है, देखो मैं यहीं पे सोऊंगा, तुम अपने रूम पर जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ पे वो लड़का कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला वहाँ नहीं सोऊंगा, मुझे डर लगता है, अगर कोई भूत आके मुझे खा ले, नहीं 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 नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। यही कहकर ना वो बेड पर सो जाता है, लेट जाता है। यहाँ पे वांगजी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो बेड के सामने आता है और वो उस बच्चे को यानी कि उस लड़के को उठाते हुए कहता है, देखो उठो और जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे वो लड़का और भी ज़्यादा वांगजी का हाथ पकड़ कर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। यहाँ पे वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, वांगजी चिल्ला कर कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। यहाँ पे ये चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ना वो लड़का मतलब वांगजी का हाथ छोड़ देता है और वो ना एकदम सहम गया था। यहाँ पे वांगजी गुस्से में कहता है, जाओ यहाँ से। यहाँ पे वो लड़का धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू आने लगता है, लिटरली वो रोते हुए कहता है, आपने मुझे डांटा कहकर ना वो लिटरली रो रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, जो वांगजी इतनी देर से गुस्सा हो रहा था ना, उस बच्चे का यानी कि उस लड़के का रोते हुए फेस देखकर वांगजी नॉर्मल हो जाता है और वांगजी कहता है, ठीक है रो मत। लेकिन वो लड़का
उसे तो चांस मिल गया था। एंड वो लड़का लिटरली अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड वांग जी जो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो अपने कानों पर हाथ रख लिया था और वो उस लड़की की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। और वो लड़का अब बेड से नीचे नीचे बैठकर वांग जी के सामने ही अपने पैर को पटक पटक कर रो रहा था और बोल रहा था कि आपने मुझे डांटा, आप बहुत बुरे हो, आप कितने सारे बुरे हो, आपने मुझे डांटा। और ये कहकर वो चीख चीख कर रो रहा था। और वांग जी जो इस लड़के को मतलब समझा भी नहीं पा रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़का जो अपने रोने पर ही उतर आया था, अब तो जैसे कि वो वांग जी को सबक सिखा कर ही रहेगा। लिटरली वांग जी को लग रहा था कि ये लड़का जानबूझकर के साथ ऐसा कर रहा है, कौन सा मुसीबत उसके गले पर गया। वांग जी उस लड़के को शांत करने में लग गया था, लेकिन वो लड़का और भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। यहाँ पे वांग जी उस लड़के का कंधा पकड़ता है और वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यहीं पे सोगे, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। एंड तब जाके वो लड़का अपना रोना बंद करता है। एंड वो अपनी इतनी टेढ़ी, इतना आंसू से भरा हुआ आंखों को लेकर वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पे वांग जी उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, ठीक है, तुम यहीं पे सोना और बस अब रो मत। यहाँ पे वो लड़का तुरंत ही खुश हो जाता है और वो जंप करके उठता है और तुरंत बेड पर लेट जाता है। यहाँ पे वांग जी बेचारा शॉक हो गया था और वो कहता है, ये लड़का किस चीज़ से बना है, आखिर ये है कौन। वो ना अपने मन में चीख रहा था। यहाँ पे वांग जी खुद को शांत करता है और कहता है, शांत हो जाओ, एक बार इसका फैमिली मिल जाए, उसके बाद इस भले को यहाँ अपने गले से हटा दूंगा, उसके बाद इसके फैमिली के ऊपर फेंक कर मैं अपना काम करने जाऊँगा और मैं उस ओमेगा को ढूंढने जाऊँगा। एंड वो यही सोच कर पहले वो एक मतलब क्या कहता है, हाँ, तकिया लेता है, एक तकिया लेता है और एक चादर लेता है और वो नीचे बिस्तर करके लेटने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है, आप नीचे लेट क्यों रहे। यहाँ पे वांग जी उस लड़के की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेड पर सोऊंगा। यहाँ पे वो लड़का कहता है, हाँ, आप मेरे साथ बेड पर सोएंगे। यहाँ पे वांग जी कहता है, क्या, नहीं, देखो तुम रूम पर सोना चाहते थे, मैंने दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड में नहीं सोऊंगा। यहाँ पे वो लड़का कहता है, नहीं, आप मेरे साथ ही सोएंगे, मतलब मेरे साथ ही सोएंगे। यहाँ पे वांग जी कहता है, नहीं, अगर इस बार तुम जिद किया ना तो तुम्हें मैं सच में बाहर निकाल दूंगा। एंड ये सुनकर वो लड़का कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड वो ना बेड पर लेट जाता है। एंड वांग जी जो नीचे बिस्तर करके लेट गया था, लिटरली उसे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ वो सोच भी रहा था कि वो अब उस ओमेगा को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, काश वो ओमेगा उसे मिल जाए और ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। और बस यही सोचकर वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एंड कुछ देर में वो सो भी गया था, क्योंकि ऑफकोर्स 9 बज गए थे एंड इतनी देर वो जाग नहीं सकता, इसीलिए वो सो गया था। एंड वो लड़का भी सो गया था। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आंखें खुलती है। वांग जी हमेशा 5 बजे उठने वाला इंसान है। ऑफकोर्स वो 5 बजे उठ गया था। 5 बजे उठने के बाद वो सोचा था कि हाँ, अब वो अपना डेली रूटीन करेगा, इसीलिए वो उठने ही लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो हिल नहीं पा रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है, अरे, वो ना अपने आँखों को पूरी तरीके से खोलता है। उसके बाद वो सामने देखता है, लिटरली वो लड़का लिटरली वांग जी के ऊपर सो गया था। एंड वांग जी को हक करके सो गया था। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। वांग जी उस लड़के को देखने लगता अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। यहाँ पे जो वांग जी कहते, ये तो बेड पे था ना। एंड यहाँ पे वांग जी उस लड़के को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का टाइटली वांग जी को हक करके सो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का तो बेड पे था, वो कैसे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो वांग जी बहुत मुश्किल से उसे मतलब छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उतनी ही टाइट से वो लड़का वांग जी को ग्रैब करके सो रहा था। यहाँ पे वांग जी उस लड़के का फेस देखता है। वांग जी नोटिस करता है कि उस लड़के का जो आइज़ है ना, वो थोड़ा सा फूला फूला हुआ था लिटरली, क्योंकि वहाँ पे वो रात को मतलब रोया था एंड इसी वजह से उसका जो आइस है ना वो थोड़ा सा सूज गया था एंड रोने की वजह से थोड़ा सा मार्क भी बन गया था। यहाँ पे वांग जी उस लड़के का चेहरा देखने लगता है। वो लड़के का चेहरा बहुत मासूम भी था एंड बहुत ज़्यादा शैतानी वाला भी था। लिटरली वांग जी को लगता है, वांग जी अपने मन में कहता है, ये कौन है, क्या ये ओमेगा है या फिर बीटा है या फिर अल्फ़ा भी है, लेकिन इसे देखकर तो लग नहीं रहा कि ये अल्फ़ा है। वो मन में ये सोच रहा था। उसे ना कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिल रहा था, उस लड़के का कोई फ्रेग्रेंस उसे मिल नहीं रहा था। यहाँ पे वांग जी अजीब फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, ये बीटा होगा, क्योंकि बीटास के ना कोई स्मेल नहीं होता है। मतलब जो अल्फाज होते हैं, अल्फाज एंड ओमेगास के फेरोमोन्स होते हैं, लेकिन जो बीटास होते हैं ना, उनके कोई फेरोमोन्स नहीं होता है। तो यहाँ पे वांग जी को लग रहा था कि ये बीटा है।
लेकिन ये बीटा इसको ऊपर क्यों है। यहाँ पे वांग जी कहता है उठो। यहाँ पे वो ना इस लड़के का नाम पूछना भी भूल गया था लिटरली, क्योंकि वो अपने माइंड में ही ठीक से लाइक उस ओमिका के बारे में ही ठीक से नहीं जानता है, और इस लड़के के बारे में वो क्या ही जानेगा। इसीलिए वो कहता है उठो। लिटरली वो ना उसे हिला रहा था, लेकिन वो लड़का तो वांग जी को इतना टाइटली ले मतलब जकड़ कर सो रहा था। यहाँ पे वांग जी सोचता है कि ये लड़का किस तरह से सोता है। यहाँ पे वो लड़का ना वांग जी के चेस्ट पर ना अपने मुंह ऐसे छुपा कर रखा था, अपने एकदम मुंह को लाइक मुंह को घुसा कर सो रहा था। एंड वांग जी बहुत स्ट्रगल करता है। कुछ देर बाद उसके स्ट्रगल की वजह से वांग जी उसे छूट गया था। हाँ, वो ज़बरदस्ती से नहीं कर रहा था, नहीं तो वो लड़का फिर से रोने लगता और फिर से वांग जी को परेशान करने लगता। एंड वांग जी ये बिल्कुल नहीं चाहता था, एंड दैट्स वाई वांग जी नहीं करता। एंड वांग जी उठता है। उठने के बाद पहले वो फ्रेश होने जाता है, फ्रेश होकर वापस आता है। आने के बाद वो मेडिटेट भी कर लेता है। मेडिटेट कंप्लीट करने के बाद वो अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो लड़का अभी भी मतलब घास खाए सो रहा था लिटरली। यहाँ पे वांग जी मतलब शाय करता है और वो कहता है ये लड़का इतना क्यों सो रहा है। अभी लिटरली 9 बज गए थे, सुबह के 9 बज गए थे। एंड वांग जी 5 बजे उठ गया था, तो उसका तो ऑलरेडी उसका जो डेली रूटीन था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। अब वो ब्रेकफास्ट करेगा, लेकिन ये लड़का अभी तक नहीं उठा है। लिटरली वांग जी वेट कर रहा था। वांग जी हमेशा 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन अभी 9 बज गए थे, लेकिन ये लड़का उठने का नाम ही नहीं लिया था। यहाँ पे वांग जी कहता है छोड़ो इसको, और वो ये कहकर ना तुरंत नीचे चला जाता है। नीचे चले जाने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उस लड़के के लिए अलग से लाइक खाना रूम पर भिजवाने के लिए कह दिया था, और वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा था, और वो वहाँ पे बैठकर सोच रहा था कि वो आगे क्या करें। यहाँ पे अब उसे नी सेक्ट जाना है। नी सेक्ट जाकर पहले वो जो मतलब घोस्ट के बारे में वो सुना था, पहले वो उस घोस्ट को हंट करेगा। उसने यही सोच लिया है अभी, इसीलिए वो पहले ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सोचता है कि अब वो यहाँ से जाएगा, एंड वो अभी देखना चाहता है कि वो लड़का अभी तक उठा है या नहीं। यहाँ पे वांग जी उस रूम पर जाता है। जाने के बाद वो उस लड़के को देखता है जो उठ गया था। उठने के बाद वो डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करने बैठ गया था। लिटरली उसने फ्रेश भी नहीं हुआ था। यहाँ पे वांग जी कहता है रेडी हो जाओ, मैं अभी निकलूंगा। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का कहता है अभी अभी तो मैंने सब ब्रेकफास्ट करना शुरू ही किया है। यहाँ पे वांग जी कहता है इतने लेट से उठोगे तो ऐसा ही होगा, अभी बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से खाओ और जल्दी से निकलो। यहाँ पे वो लड़का जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। यहाँ पे वांग जी उस लड़के का खाने का स्टाइल देख रहा था। लिटरली बहुत ही खा रहा था वो लड़का। यहाँ पे वांग जी शायद करता है और वो अपनी चीज़ों को पैक करने लगता है। यहाँ पे वो लड़का कुछ देर में खाना खा लेता है। उसके बाद वो पहले वॉशरूम में जाके थोड़ा सा फ्रेश होता है। उसके बाद वो बाहर आता है। यहाँ पे वांग जी जो रेडी हो चुका था, यहाँ पे वो लड़का भी लाइक जैसे तैसे वो रेडी होता है एंड वांग जी के साथ निकल जाता है। अब यहाँ पे वांग जी और वो लड़का नी सेक्ट रखता है। नी सेक्ट आते हैं, एंड नी सेक्ट आने के बाद वो लोग पहले उस घोस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि ये घोस्ट नी सेक्ट के जो छोटे लाइक घर है ना वहाँ पे हो रहा था। लाइक नी सेक्ट ना बड़ा था लेकिन उतना नहीं, और नी सेक्ट में बहुत से अलग से लोग रहते हैं जो बहुत साइड है। लाइक नी सेक्ट में एकदम साइड कॉर्नर में रहते हैं वो सब। वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट दिखाए गए हैं जो लोग लाइक इंसानों को मार रहे थे। सो वहाँ पे वांग जी जाने का सोचता है, लेकिन यहाँ पे वो पीछे मुड़कर उस लड़के को देखता है एंड वो कहता है क्या तुम जाना चाहोगे मेरे साथ नाइट हंट के लिए। यहाँ पे वो लड़का तुरंत ही कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे वांग जी कहता है वहाँ पे मुसीबत होगा, एक काम करो तुम यहीं पे रुको, एंड एक काम करो तुम कोई इन में जाओ, वहाँ पे रुको, मैं इसे सॉल्व करने के बाद आता हूँ। यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं मैं आपके साथ ही जाऊँगा। यहाँ पे वांग जी कहता है फाइन ठीक है चलो। यहाँ पे वो लड़का वांग जी के साथ खुशी खुशी चल रहा था। यहाँ पे वांग जी वहाँ पे जाता है जो जहाँ पे घोस्ट दिखाए गए थे। यहाँ पे वैसे भी बहुत से कल्टीवेटर्स आए थे, लेकिन वो कल्टीवेटर्स ये सॉल्व नहीं कर पाए थे। यहाँ पे वांग जी जाता है। वांग जी और वो लड़का वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे वांग जी बहुत रिसेंटमेंट महसूस कर पाता है। बहुत सी डार्क एनर्जी वहाँ पे था। यहाँ पे वांग जी वहाँ पे जाने के बाद लाइक अपना जो गोचिन स्ट्रिंग है ना उसे निकालता है, एंड वहाँ पे वो उसे प्ले करने लगता है। यहाँ पे वो लड़का वांग जी को देख रहा था। लिटरली वांग जी ना अपनी आंखों को बंद करके गोचिन स्ट्रिंग को ना बजा रहा था, एंड वो जो लाइक जो ब्लैक एनर्जी से फील हो रहा था ना, वो उस ब्लैक एनर्जी को लाइक विजिबल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी छुपी हुई थी, खुद को मतलब छुपा रहा था। यहाँ पे उस स्ट्रिंग की वजह से ना वो जो एनर्जी है ना वो धीरे धीरे विजिबल हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो लड़का तो एकदम वांग जी को ऐसे हैरानी से दिख रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कुछ देर मतलब गुचिंग स्ट्रिंग बजाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जो स्मोक था वो डार्क होने लगता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उस डार्क एनर्जी को देखने लगता है। यहाँ पे वो डार्क एनर्जी वांग जी के ऊपर हमला करने के लिए लाइक आगे बढ़ता है। यहाँ पे वांग जी अपने गुचिंग स्ट्रिंग से उसके ऊपर वार करता है, एंड वो ब्लैक स्मोक लाइक पीछे चला जाता है, लेकिन फिर से वो वांग जी के करीब आने लगता है। यहाँ पे वांग जी जो लगातार गुचिंग को बजा रहा था, एंड इससे ना वो स्मोक मतलब इफेक्ट तो हो रहा था, लेकिन वो स्मोक धीरे धीरे वांग जी के बहुत क्लोज आ रहा था, एंड वांग जी के चारों तरफ ना सर्किल की तरह घूम रहा था, और वांग जी लगातार गुचिंग स्ट्रिंग बजा रहा था। यहाँ पे वांग जी जो कुछ देर बजाने के बाद अचानक उसके कानों में कुछ आवाज़ आया, एंड थोड़ी देर में ही वो ब्लैक स्मोक ना
अचानक डिसअपेयर हो गया। एंड वांग जी जो कुचिंग स्ट्रिंग बजा रहा था अचानक रोक दिया था। एंड वो चारों तरफ देखता है, यहाँ पे वो स्मोक नहीं था, मतलब उसकी तरफ जो स्मोक थे ना वो नहीं था। एंड और भी जो स्मोक थे ना वो वांग जी से बहुत दूर थे। यहाँ पे वांग जी उस स्मोक को देखने लगता है। लिटरली उसे कुछ समझ नहीं आया। एंड उसे ना फिर से वही महसूस होने लगा। एंड वांग जी चारों तरफ देखने लगा। वांग जी को फिर से वही चीज़ लाइक उसे नोटिस हो रहा था, लाइक उसे फील हो रहा था कि कोई से फिर से देख रहा है। एंड वांग जी चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वांग जी के सामने कुछ नहीं था। सो जो स्मोक थे ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे अपने आप ही। वांग जी जिसने अभी सोच लिया था कि नहीं इस बार वो उसे नहीं जाने देगा, यहाँ पे वांग जी जो तुरंत ही अपने गुचिन को अपने पास बुलाता है, उसके बाद वो चारों तरफ देखने लगता है। एंड इस बार वो उस लड़के को नहीं जाने देगा, यानी कि उस ओमेगा को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। यहाँ पे वांग जी इस बार गुचिंग स्ट्रिंग में ना एक अलग सा धुन बजाने लगता है। यहाँ पे वो स्ट्रिंग की धुन धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगता है। एंड वांग जी जो अपने आंखों को चारों तरफ घुमा रहा था, कुछ देर बाद उसके लाइक एकदम सामने लाइक एकदम सीधा एक पेड़ के पीछे वो ब्लैक फिगर फिर से दिखाई देता है। इस बार वांग जी ने सोच लिया था कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। वांग जी तुरंत ही अपने गुचन स्ट्रिंग को अपने पास समन करता है। उसके बाद वो दौड़कर अपने तलवार को खोलकर उस जगह पे दौड़ के जाने लगता है, लाइक उड़कर जाने लगता है। एंड वो ब्लैक फिगर ये देखकर हैरान हो गया था। वो ब्लैक फिगर दोबारा दौड़ने लगता है। लिटरली इस बार वो ओमेगा भी उड़ने लगता है। यहाँ पे वांग जी उड़कर उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था और वो ओमेगा वो लिटरली उड़कर वांग जी से दूर जा रहा था। यहाँ पे वांग जी चिल्लाकर कहता है रुको, अभी के अभी रुको, लेकिन वो ओमेगा नहीं रुकता है। वो ओमेगा भाग रहा था। लिटरली यहाँ पे वांग जी भी अपने तलवार से और भी ज़्यादा तेज़ उड़ने लगता है। यहाँ पे वो ओमेगा डर गया था। लिटरली वो लोग ना लाइक वो जो ओमेगा है वो नीक लैंड का जो जंगल है ना वहाँ पे चला गया था। यहाँ पे वांग जी उस जंगल पे पहुँचता है। वांग जी के पहले ही वो ओमेगा ना लिटरली बहुत दूर चला गया था एंड वो उस जंगल के अंदर चला गया था। यहाँ पे वांग जी जंगल पे आने के बाद वो चारों तरफ देखने लगता है, ढूंढने लगता है, लेकिन वो ओमेगा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी कहता है जहाँ भी हो सामने आओ, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो, मेरे सामने आओ। लेकिन वो ओमेगा नहीं सुन रहा था। हाँ उसे महसूस हो गया था कि वो ओमेगा यहीं पे है, कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि हाँ यहीं पर है वो ओमेगा। एंड यहाँ पे वांग जी कहता है जल्दी से सामने आओ, मैंने कहा जल्दी से सामने आओ, मुझे तुमसे बात करना है, तुम जल्दी आओ मेरे सामने प्लीज़, देखो मुझे बात करना है तुमसे, बस इतना ही। तुम भाग क्यों रहे हो मेरे से, और तुम मुझे बचाने क्यों आते हो बार बार। यहाँ पे वो ये सब चीख कर बोल रहा था, चिल्ला कर बोल रहा था एंड पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वो ओमेगा नहीं आ रहा था बाहर। यहाँ पे वांग जी कहता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम यहीं पर हो, लेकिन बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। लेकिन वो ओमेगा बात नहीं सुना था। लेकिन वहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी इंसान कोई जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी को कोई जवाब मिल नहीं रहा था। उसे महसूस तो हो रहा था कि वो है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे लाइक कुछ उसके आवाज़ के अलावा और कोई भी शोर, कोई भी आवाज़ उसे नहीं आ रहा था। वांग जी जो थक गया था, वांग जी वहीं पे खड़ा होकर बस चारों तरफ देख रहा था और वो कहता है प्लीज़ बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करना है। यहाँ पे वांग जी लिटरली मतलब थक गया था वो। यहाँ पे वांग जी ऐसे ही चारों तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद पीछे से उसे आवाज़ आती है। यहाँ पे पीछे से कोई चिल्लाकर बोल रहा था मास्टर मास्टर आप कहाँ है। यहाँ पे वो ये कहकर वो दौड़कर उस जंगल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पीछे मुड़ता है और बहुत दूर से वही लड़का उसके पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा था और वो चिल्लाकर बोल रहा था मास्टर आप कहाँ हैं। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे चल रहा था और उसके पास जा रहा था एंड वो जो लड़का था वो भी लाइक दौड़ रहा था। यहाँ पे वांग जी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो लड़का जो दौड़ रहा था ना लिटरली वांग जी के चेस्ट पर आके उसका सिर लगता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मास्टर आप कहाँ गए थे। यहाँ पे वो ना वांग जी के बहुत क्लोज था एंड वांग जी के जो लाइक रोप है ना उसे पकड़ कर बोल रहा था आप कहाँ चले गए थे। यहाँ पे वांग जी कहता है कहीं पे नहीं, चलो मेरे साथ। यहाँ पे वांग जी आगे आगे जाने लगता है और वो लड़का उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़का वांग जी का देख रहा था एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। वांग जी लिटरली अपने मुंह के एकदम उदास करके ना चल रहा था। यहाँ पे वो लड़का वांग जी को ऐसे ही देख रहा था। यहाँ पे वो लड़का कहता है क्या हुआ है आपको, आप किसी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे वांग जी उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है नहीं। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर वो लड़का कहता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं है ना। यहाँ पे वो वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी सीधा यहाँ से चलने लगता है एंड वो लड़का भी कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो चलने लगता है पीछे पीछे। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आपको क्या लगता है वो लड़का कौन है जो वांग जी के साथ चल रहा है। एंड अभी वांग जी ने उस ओमेगा को पकड़ नहीं पाया। क्या वांग जी कभी भी उस ओमेगा को पकड़ पाएगा। एंड वांग जी से वो ओमेगा क्यों भाग रहा है, क्या राज है, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। एंड जिन जिन लोगों ने मतलब गेस किया था कि ये कौन है, देखते हैं आप लोग जो गेस कर रहे हैं कि वो होता है भी या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।